नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट दोबारा से अपने हाथ के अंदर जान लेकर आ सकता है ये 10-20 रुपए की स्माइली की बॉल को इस्तेमाल कर कर। इस स्माइली बॉल के अंदर हमने छोटी सी मॉडिफिकेशन की, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने एक धागा डाला हुआ है, एक रस्सी डाली हुई है, जिसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। मगर उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ये पैरालिसिस की एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्यों कर रहे हैं। पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो अपनी मसल्स के लिए नहीं कर रहे होते हैं, अपनी ब्रेन के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी किसी पैरालिसिस पेशेंट को क्लॉट आता है, इन्फ्राक्ट आता है या फिर ब्रेन हैमरेज होता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो हाथ पैर को कंट्रोल करता था वो मर जाता है। अब पेशेंट में इंप्रूवमेंट कैसे आती है? पेशेंट के ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन का नया हिस्सा इस काम करना सीखता है, मगर उसे सिखाना हमें पड़ता है। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो मूवमेंट हम करते हैं, ब्रेन उसको पहले से बेटर करना शुरू करता है और पेशेंट में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है। इसीलिए आज हम यूज़ करेंगे इस बॉल को, और कैसे फिंगर के अंदर ताकत लेकर आई जाती है उसको हम जानेंगे। नॉर्मली अगर हम किसी पैरालिसिस पेशेंट को देखें, उसकी फिंगर्स को देखें, तो उसमें एक कॉमन हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि फिंगर्स बंद तो हो जाती है बट वो खुल नहीं पाती। ये जो मूवमेंट बाहर की तरफ होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर पेशेंट अपने फिंगर्स को बंद कर लेता है और खोल नहीं पाता तो किसी सामान को पकड़ कर वो छोड़ नहीं पाता, जिससे उसकी प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है। मगर स्माइली बॉल की हेल्प से जो हम आउटवर्ड मूवमेंट है, हाथ को खोलने वाली मूवमेंट है, हम लेकर आ सकते हैं। मगर इसमें हमें एक छोटी सी दिक्कत और देखने को मिलती है कि पेशेंट के अगर हाथ में ग्रिप नहीं है, तो अगर हम उसे स्माइली बॉल ऐसे दें तो वो कुछ देर कर पाता है या फिर वो गिर जाती है, हाथ से गिर जाती है। तो हाथ में बॉल का बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। इसलिए हमने इसके अंदर छोटा सा ये धागा लेस डाला है। आपने क्या करना है, पेशेंट के हाथ में बॉल देनी है, आपने इस लेस को पीछे आपने नोट लगा देनी है। मैं खुद नोट लगा लेता हूँ एक छोटी सी। अब इस नोट की हेल्प से क्या हुआ कि ये बॉल मेरे हाथ से गिरेगी नहीं, किसी भी पोजीशन में गिरेगी नहीं, मेरे हाथ में हमेशा बनी रहेगी। अब हमने पेशेंट को क्या बोलना होता है? पेशेंट को अपने बोलना होता है कि इसे दबाए। अब पेशेंट, हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। किसी के पास फिंगर की मूवमेंट बहुत कम होती है, किसी के पास बहुत पावरफुल होती है बट उसे खोल नहीं पा रहा होता। तो हमने हार नहीं मानी। अगर आप इसे बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे, बहुत हल्का सा प्रेशर दे पा रहे हो, तो भी आपने ये एक्सरसाइज करनी है। आपने क्या करना है, हल्का हल्का दबाओ, कोई बात नहीं, मगर हम दबाते दबाते जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर ये जो बॉल है पहले से ज़्यादा दबनी शुरू होगी। और जितनी ये ज़्यादा दबनी शुरू होगी उतनी ही हमारे हाथ में हमें पता लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है ये जो छोटी सी मूवमेंट है जिसके अंदर फिंगर हल्का सा इसको दबा रही है, इसे ना छोड़ना, इसे लेना और इसे बार बार करना। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हमें पता है क्या देखने को मिलती है? पेशेंट जो एक्सरसाइज नहीं कर पाता उसे छोड़ देता है, और जो एक्सरसाइज वो कर पा रहा होता है उसी को बार 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 करता जा रहा होता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चीज़ हमने सुधार करनी थी वो रह जाती है। तो अगर आपसे ये बॉल नहीं हो पा रही तो आपने इसे छोड़ना नहीं है। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं तो बिल्कुल हल्का सा दबा पा रहा हूँ, या बिल्कुल जान नहीं लगा पा रहा, ये मेरे बस की नहीं है, मैं कोई और एक्सरसाइज नहीं। अगर आपसे ये नहीं हो रही तो भी आपने इसे बार बार करना है जब तक ये बॉल पूरी दबनी शुरू ना हो जाए। क्योंकि जितनी बार आप इसे दिन में करेंगे, हम जो नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं साइंस इंजीनियरिंग में उनको बोलते हैं कि दिन में आपने कम से कम 2000 बार 3000 बार करना है, क्योंकि इसमें ताकत बहुत ज़्यादा नहीं लगती। अगर आप थोड़ा भी करते हो तो 1000-2000 बार भी करोगे तो मेरे ख्याल से घंटे 2 घंटे में ये बहुत आराम से हो जाता है। और जितना आप इसको करते हो तो हमारी ये जो मूवमेंट होती है ये हमारे ब्रेन को बताती है कि ये मैंने करना है। तो ब्रेन का एक नया हिस्सा डेवलप हो रहा होता है जो इस पर कमांड ले रहा होता है, जो इस पर वर्क कर रहा होता है। तो हमने ये जो फंक्शनिंग है ब्रेन की, ब्रेन को सिखाना है ये काम करने के लिए, ये काम करने के लिए हमने ब्रेन को सिखाना है। तो अगर हम जब तक इसको बार बार नहीं करते, ब्रेन इसे सीख नहीं पाता। तो एक एक्सरसाइज आप पकड़ो जिसमें आप फेल हो रहे हो, जो आप नहीं कर पा रहे हो और आपको पता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं बनेगा, आपने उसको तब तक करते रहना है जब तक आप उसमें सक्सीड नहीं कर सकते, जब तक आप उसे करना शुरू नहीं कर पाते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हो सकता है कि आप पैरालिसिस के पेशेंट हो, कई सालों से आपको पैरालिसिस रहा हो और कई सालों से आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते आ रहे हो, बट आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर ना आ रही हो। अब समझने की कोशिश करना ये इंप्रूवमेंट आप में क्यों नहीं आ रही थी। क्योंकि जब आपको पैरालिसिस हुआ था आप बिल्कुल बेड रिटन थे, बिल्कुल हिल नहीं पाते थे। मगर पहले 6 महीने के अंदर आप चलने भी लगे, आपका हाथ भी हिलने लगा, आप बोलने भी लगे, बट वो परफेक्ट तरीके से नहीं था, क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई, मगर वो पहले 6 महीने तक ही नेचुरल वे में हो पाती है।
उसके बाद ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो बंद हो जाता है। तो हमें ब्रेन के अंदर उसकी सीखने की क्षमता है उसे दोबारा से चालू करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की। जब हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, ब्रेन के अंदर हम डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, तो वो जो हिस्सा डेवलप हो रहा है उसे हमें सिखाना भी पड़ता है। और ब्रेन को सिखाने के लिए हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, उस काम को हम कहते हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है ये डिपेंड करता है कि आपको किस पार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर आपकी हैंड की मूवमेंट इस तरह से आराम से हो रही है तो हम उसे बार बार नहीं करेंगे। अगर हमारी फिंगर्स में हमें दिक्कत महसूस हो रही है तो हम फिंगर्स की एक्सरसाइज को बार बार करेंगे और अपनी एल्बो को एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि वो ठीक हो चुका है। तो आप अपनी बॉडी को रिकॉग्नाइज करो कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, और जहाँ दिक्कत आ रही है उसे छोड़ना नहीं है, उसी को बार बार करना है, जिससे जो दिक्कत हमें आ रही है वो खत्म हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। स्माइली बॉल को कैसे यूज़ करना है वो भी समझ गए। जिनके हाथ में स्माइली बॉल गिर जाती है और चाहते हैं कि वो स्माइली बॉल उनके हाथ में बनी रहे, वो भी इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी अगर अपने फिंगर्स के अंदर ताकत देकर आना सकते हैं तो 10-20 रुपये की स्माइली बॉल को इस्तेमाल करके उसमें छोटी सी मॉडिफिकेशन कर कर उसे अपने काम करने लायक बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, पैरालिसिस की आपको दिक्कत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।